हम ब्रिटेन को लाल बसों, चाय, बिस्कुट और बिग बेन से जानते हैं, पर असलियत इन तस्वीरों से कहीं ज्यादा कठोर है। जैसे यॉर्कशायर के पूर्वी तट पर समुद्र घरों समेत जमीन निगल रहा है। होल्डरनेस में तट हर साल 1 मीटर से ज्यादा पीछे हटता है। नरम मिट्टी की चट्टानें बिखर जाती हैं, तूफान आधार को काट देते हैं। एक सुबह घर को किनारे पर पाते हैं। रोमन काल से समुद्र ने 5 किलोमीटर जमीन और 30 गांव निगल लिए हैं। अधिकारी कभी कभी लोगों को हटने के लिए पैसे देते हैं। हर घर को दीवारों से बचाना बहुत महंगा है। ये समस्या पड़ोसियों पर डाल देता है, इसलिए इस तट का नक्शा हर साल बदलता है। पुराने पते सिर्फ एल्बम और तस्वीरों में रहते हैं। लंदन का मशहूर कोहरा असल में कोई रोमांटिक नहीं था, बल्कि एक असल त्रासदी थी। दिसंबर 52 में लंदन को ऐसे कोहरे ने घेरा कि शहर थम गया। हवा कोयले के धुएं से पीली काली हो गई, दृश्यता कुछ मीटर तक गिर गई। लोग अपने पैर भी नहीं देख पा रहे थे। बसें सड़कों पर छोड़ दी गईं। नाटक रद्द हुए क्योंकि दर्शक मंच नहीं देख पा रहे थे। अस्पताल दम घुटने वाले लोगों से भर गए। इस 5 दिन के भयावह सपने में करीब 12,000 लोग मारे गए। इस आपदा को महान कोहरा कहते हैं। इसने सरकार को स्वच्छ हवा कानून बनाने पर मजबूर किया। शहरों में कोयले की भट्टियां प्रतिबंधित हुईं। कारखानों की चिमनियों पर फिल्टर लगे। धुएं पर नियंत्रण भी कड़ा किया गया। आज लंदन में गंदी गाड़ियों पर जुर्माना लगता है। कम उत्सर्जन वाले क्षेत्र बढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए हमेशा के कोहरे का मिथक बस उस भयानक कहानी की गूंज है। ब्रिटेन में संविधान नामक कोई एक दस्तावेज नहीं है। इसकी पूरी व्यवस्था कई हिस्सों से बनी है। इसमें संसदीय कानून, पुराने न्यायिक फैसले और सदियों पुरानी राजनीतिक सहमतियां शामिल हैं। कागज पर रानी प्रधानमंत्री नियुक्त करती हैं, पर असल में चुनाव जीतने वाली पार्टी का नेता ही पीएम बनता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स नए कानून को रोक सकता है, पर बजट को अवरुद्ध करने का अधिकार उसे नहीं है। इस लचीलेपन से ब्रिटेन वासियों को बदलावों के अनुकूल ढलने में मदद मिली, पर ब्रेक्जिट विवाद के दौरान इसने पूरी उलझन पैदा की। कई लोगों को बार बार समझाना पड़ा कि देश किसी एक मोटे दस्तावेज पर नहीं चलता। ये इस बात पर टिका है कि खिलाड़ी नियमों का पालन करने पर सहमत हैं। ब्रिटेन में फुटबॉल महज एक खेल नहीं, बल्कि जीवन का एक कार्यक्रम है। मैच के दिन पुलिस सड़कें बंद करती है, पब जल्दी खुलते हैं, बाजार भीड़ के लिए तैयार रहते हैं। क्लबों की प्रतिद्वंद्विता पीढ़ियों तक चलती है। पारिवारिक कहानियां, स्कूली मजाक और घर का चुनाव भी इससे जुड़ा है। डर्बी तब होती है जब 2 पड़ोसी क्लब खेलते हैं। ये सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि 100 सीजन लंबी कहानी का हिस्सा है। प्रशंसक बड़े बैनर बनाते हैं, वे क्लब संग्रहालयों की मदद करते हैं, अन्य शहरों में मैच देखने के लिए पैसे बचाते हैं। जीत बारिश में भी शाम को गर्मजोशी देती है, हार सोमवार तक मूड खराब कर देती है। बस स्टॉप पर अजनबी भी कल के गोल पर ऐसे चर्चा करते हैं जैसे वो दिन की सबसे बड़ी खबर हो। ब्रिटेन में टीवी देखने के लिए एक अलग शुल्क देना होता है। इसे टेलीविजन लाइसेंस कहते हैं। शुल्क न देने पर जुर्माना लगता है। BBC एक सार्वजनिक चैनल है। ये विज्ञापन मुक्त समाचार और वृत्तचित्र बनाता है, इसलिए दर्शक ही इसे फंड करते हैं। इंटरनेट और नेटफ्लिक्स ने बहुत कुछ बदल दिया है। देश में लगातार बहस चल रही है, क्या ये शुल्क रहना चाहिए या इसे सामान्य टैक्स से बदलना चाहिए या इसे पूरी तरह रद्द कर दे। छोटे शहरों और गाँव में BBC भरोसेमंद है। ये पड़ोसी कस्बों की स्थानीय खबरें देता है। कई लोग भुगतान करने को तैयार हैं ताकि शाम के समाचार उनके जीवन पर हो, न कि विज्ञापन, रेटिंग या मनोरंजन पर। स्कॉटलैंड के ओर्कने द्वीपों पर हवा बहुत तेज चलती है। यहाँ की पवन चक्कियां अक्सर इतनी बिजली बनाती हैं कि मुख्य भूमि तक ले जाने वाले तार कम पड़ जाते हैं। टरबाइनों को बंद कर ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय द्वीपवासियों ने ऐसे संयंत्र लगाए हैं। ये अतिरिक्त बिजली और पानी को हाइड्रोजन में बदलते हैं। इसी हाइड्रोजन से द्वीपों के बीच चलने वाली फेरी चलती हैं और घरों को भी गर्म किया जाता है। पैसा स्थानीय लोगों के पास रहता है क्योंकि कई परियोजनाएं सहकारिता मॉडल पर आधारित हैं। सर्दियों में तूफान हफ्तों तक इस द्वीप समूह को दुनिया से काट देते हैं। सभी कार्यक्रम और परिवहन रुक जाते हैं। ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं है, ये उनकी वास्तविक सुरक्षा है। ताप और परिवहन तब भी काम करते हैं जब समुद्र जहाजों को रास्ता नहीं देता। इस तरह की अधिकता एक समस्या से बुरे वक्त के लिए एक ऊर्जा भंडार बन गई। ब्रिटिश टेरेस हाउस तस्वीरों में प्यारे लगते हैं, पर सर्दियों में अंदर अक्सर ठंड होती है। सिंगल खिड़कियां, दरवाजों में दरारें, तली दीवारें, सारी गर्मी बाहर निकल जाती है। लोग पूरा घर नहीं सिर्फ वहीं गर्म करते जहां बैठते हैं। दरवाजे बंद रखते लीटर भर गर्म चाय पीते हैं। पोर्टेबल हीटर भी साथ ले जाते हैं। ऊर्जा संकट के बाद सरकार ने छत और खिड़की बदलने के लिए पैसे दिए, लेकिन पुराने इलाकों में मरम्मत महंगी और मंजूरी मिलने में देर लगती है। इसलिए कई लोग गर्म कंबल और मोटे कालीनों से काम चलाते हैं। धूप वाले दिनों में लिविंग रूम की बड़ी खिड़की को मुफ्त हीटर बनाते हैं। ब्रिटेन में कतार सिर्फ इंतजार का तरीका नहीं है, ये एक राष्ट्रीय खेल है, संघर्ष से बचने का साधन भी है। जब महारानी एलिजाबेथ को विदाई दी गई तो उनके ताबूत के लिए घंटों लंबी कतार लगी। लोग बिना किसी धक्का मुक्की के पूरी रात खड़े रहे। नियम सीधा है, जो बाद में आया वह पीछे खड़ा हो।
यही अनुशासन ट्रेन की गड़बड़ी या डाकघर की कतारों में भी काम आता है। कोई सुरक्षा घेरा या गार्ड नहीं, बस भरोसा। ब्रिटिश लोग मजाक करते हैं कि वे कतार में लगने के लिए भी कतार में लग सकते हैं। इसमें सच्चाई है। ये आदत भीड़ को एक सुव्यवस्थित श्रृंखला में बदल देती है। ये सभी प्रतिभागियों के तनाव को कम करती है। उल्लंघनकर्ता को अक्सर एक शांत पर कठोर टिप्पणी से रोका जाता है। ब्रिटिश अदालतों में विग और गाउन थिएटर की वेशभूषा जैसे दिखते हैं। इनका विचार सरल है, व्यक्ति की पहचान छिपाना, ताकि बहस फैशन वाले लोगों के बीच नहीं बल्कि कानून के तर्कों पर हो। इस परंपरा को कई बार रद्द करने की कोशिश हुई है, लेकिन इसे उच्च न्यायालयों में बनाए रखा गया। ये दबाव से बचाव और इतिहास से जुड़ाव का प्रतीक है। न्यायाधीश कार्यवाही के नियमों के अनुसार पक्षों को धीरे से निर्देशित कर सकते हैं। इसे पक्षपात नहीं माना जाता है। लक्ष्य सही समाधान खोजना है, कि कोई तमाशा करना। अंततः यह पुरानी शैली एक भावना फिल्टर का काम करती है। प्रणाली तर्कों का अर्थ सुनती है कि आवाजों की ऊंची आवाज। हाँ, वेग भारी और गर्म होता है, खासकर गर्मियों में, पर यह अदालत में सबको याद दिलाता है, यहाँ बहस नियमों के अनुसार होती है, चीखने चिल्लाने से नहीं। ब्रिटिश गांव का पब सिर्फ शराब पीने की जगह नहीं, ये पूरे स्थानीय जीवन का केंद्र है। यहाँ स्थानीय फुटबॉल टीम के लिए पैसे जुटते हैं, खोई बिल्लियों के विज्ञापन लगते हैं, नए लोगों को सही लोगों से मिलाया जाता है। कुछ अलिखित नियम भी हैं, जैसे राउंड जहां सब बारी बारी से सबका खर्चा उठाते हैं। रविवार को क्विज भी होते हैं, इनमें पड़ोसी कसाई की दुकान से इनाम मिलते हैं। कई पब 100 साल से भी पुराने हैं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और तख्तियां लगी हैं। खिड़की के पास की पसंदीदा मेज जैसे पारिवारिक विरासत बन जाती है। पब एक जीवित ऑफलाइन नेटवर्क है। यहाँ खबरें मैसेंजर से भी तेज फैलती हैं। ये थे ब्रिटेन के बारे में 10 तथ्य। कुछ नया सीखा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली दिलचस्प देश पर पोस्ट न छूटे। अलविदा।